अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, कल जो नजमा की वीडियो आई है ना, थोड़ा सा उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ और अपना उसके ऊपर पॉइंट जो है वो पुट करना चाहती हूँ। कल नजमा का वीडियो आया और नजमा ने कहा कि ना मैंने तो यहाँ पे ढिंडोरा नहीं पीटा फारूक के एक्सीडेंट का, यानी वो इनडायरेक्टली सितारा और माजी को कह रही थी कि मतलब इन्होंने थंबनेल लगाया और इन्होंने वो किया। उनका जो मतलब था 2 दिन से मतलब सब इंतज़ार कर रहे थे कि वो आके बताए कि फारूक का जो है वो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसने आकर नहीं बताया और सितारा ने वो थंबनेल और वो सारी चीज़ें लगा दी। खैर, उस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, सितारा और माजी के ऊपर, ये थंबनेल को लेके और एक्सीडेंट के बारे में। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्ट नजमा के ऊपर ये वाली बात करेंगे कि इसने ये बोला कि ना मेरी नंद और मेरी जो सास है उसको ट्रोल ना किया जाए, प्लीज़ उसके बारे में ना बात की जाए। मैंने तो यहाँ पर आकर बताया भी नहीं, यानी उन लोगों ने आकर बताया। तो प्लीज़ आप उनको कुछ मत कीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है। ये जो सगे रिश्ते होते हैं ना, ये तो बिल्कुल अलग ही नहीं हो सकते। माँ बेटे के रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता, बहन भाई को कोई अलग नहीं कर सकता। बुरे टाइम पे यही काम आते। तो यही तो हम रिएक्शन वाले डे फर्स्ट से चीखते आ रहे हैं कि अगर ये सगे रिश्ते अलग नहीं हो सकते तो कम से कम दायरा तो क्रॉस मत करो ना। तुमने तो वाईटी पे बैठ के दायरे क्रॉस किए हैं। तुम यहाँ पर बैठ के जो तुम घर बनवा रही हो, तुम उस कंटेंट पे तुम्हें अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, तुम उसको लो, क्योंकि तुम्हारा राइट है उसके ऊपर व्यूज लेने का, तुम्हारी अपनी मेहनत है। एक एक चीज, एक एक दीवार को तुम कैश करवा रही हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारा वो अपना जाती कंटेंट है। लेकिन यहाँ पर बैठ के जो तुम ये ड्रामा कर रही हो कि भाई माजी और सितारा को ट्रोल ना किया जाए, इस बात से मैं बिल्कुल भी तुम्हारी एग्री नहीं करती, क्योंकि तुम एक नंबर की झूठी हो नजमा, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ 2 से 3 लोगों के रिएक्शन सुनती हो, जो यहाँ पर आकर बात करते हो, फिर उन्हीं को बैठ के टॉन्ट मारी होती हो, सुना रही होती हो। बाकी पूरा वाइटी तुम्हारी माँ बहनें कर दे, तुम्हें गालियां दे, तुम पे लांतन करे, तुम पे थू थू करे, लेकिन मजाल है भाई नजमा आपकी, कोई भी एक भी जवाब उनको भार है, क्योंकि पता है ना आगे से जो है वो जिदड़ियां उड़ा देंगे, आगे से पता है जिदड़ियां उड़ा देंगे। ऊपर से ये भी बोला अपनी वीडियो के अंदर इन्होंने कि भाई अगर कोई रिएक्शन वाला आकर बात करेगा तो मैं सूद समेत जवाब दूंगी। तो रोका किसने भाई? डरते हैं क्या? मतलब धमकी लगा रही हो कि कोई आकर तुम पे बात ना करे? क्यों ना करे? इतनी तुम चालाक हो ना। इतना कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, कोई माइनर सा एक्सीडेंट हुआ था। इसने कहा मैंने खुद कॉल मिला के दिए फारूक को कि माजी के साथ बात कर ले, और फिर सितारा ने वहां से वीडियो कॉल करके फारूक से बात की थी। वैसे माँ का लाडला नंगा फिर रहा होता है, इमरान हाशमी बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो उसने कुछ भी नहीं दिखाया कि कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। मतलब थोड़ी बहुत जख्में लगी होंगी, पता नहीं लुढ़क गया होगा कहीं पर पीवी के, हमें क्या पता, गिर गया होगा नॉर्मल, जैसे बच्चों को चोटें लगती है, 10 दफ़ा बच्चे गिर जाते हैं। अब क्या उनके भी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे लगाएं और माँ या रिश्तेदारों को जो है वो तंग करे कि देखो हमारा बच्चा गिर गया है या हमारी बच्ची गिर गई है? ऐसा तो नहीं होता। खैर, इसने बड़ी चालाकी की और जो इसका दिमाग में था वो इसने किया, और वो इसका प्लान भी पूरा हुआ। सितारा ने वीडियो बना दी और टाइटल लगा दिया, सारी चीज़ें कर दी। ऊपर से फिर रिएक्शन वालों को आके धमकियाँ लगा रही है कि भाई मैं खामोश नहीं होंगी। तो तुम पहले भी खामोश नहीं थी, और ये जो तुम्हारा मुंह है ना, ये हमेशा खुले का खुला ही है, ठीक है। और ज़्यादा खोल दोगी तो क्या होगा? तो तुम और ज़्यादा खोलोगी तो यहाँ से मैं और ज़्यादा खोलूंगी, बल्कि बाकी सारे रिएक्शन वाले भी खोलेंगे। अब कोई लिहाज नहीं करता किसी का, मुंह पे सुना देते। तो ये धमकी तो पहले तुम अपने पॉकेट में रखो। और दूसरी बात, यहाँ पर जो है ना, इसने बड़ी चालाकी से सितारा लोगों को अपना ट्रैप में लिया ताकि वो आके टाइटल लगा। अगर ये लगाती तो ये ट्रोल हो जाती। इसने क्या किया, उन लोगों को, माँ बेटी को इमोशनली मतलब ब्लैकमेलिंग की है, ये सच्ची है। इससे जो टाइटल लगा है ना, सही है, बिल्कुल सही है। एक एक चीज़ देखती हो सोशल मीडिया पे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। 2 दिन तक तुमने अपने पुराने जो व्लॉग्स थे वो तुम लगाती रही हो। तुम्हें पता था कि लोग आकर तुम्हें देख रहे थे, तुम जानबूझ के तुमने एक्सीडेंट वाला टाइटल जो था वो तुम लगा नहीं रही थी। तुमने कहा कि लोग आकर इस चक्कर में देखेंगे कि रुक जाओ, इसके अंदर तो कुछ ना कुछ बात करी होगी। तुमने बस पूरा दिन यही किया, फिर नेक्स्ट डे भी वही किया, फिर एक व्लॉग डाला, उसका नोटिफिकेशन है, मैं जैसे ही वो देखने लगी तो वो व्लॉग गायब हो गया। लेकिन मेरी हिस्ट्री में अभी भी पड़ा हुआ है वो व्लॉग, अभी भी मेरी हिस्ट्री में पड़ा है वो व्लॉग। मैंने इसका पूरा देख लिया, जिसमें ये पूरा घर दिखा रही है और फारूक के पीछे 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 जा रही है और कह रही है कि ना घर बनवा लिया, ये गुस्सा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। वो व्लॉग इसने डाला था, मेरे ख्याल में 21-22 मिनट का व्लॉग था वो व्लॉग। मैंने पूरा देखा नहीं कि एक तीसरा व्लॉग आ गया इसका
ये तो तुम कर रही हो। क्या खैर क्या ही बोले, ड्रामेबाजी फुल है। और यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी फारूक, शर्म से ना डूब मरने का मकाम है तुम्हारे लिए। हाजी गुलाम ने आकर तुम्हारे लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है, तुमने अभी तक आकर उसको शट अप कॉल नहीं दी है। इसका मतलब है कि तुमने अपनी माँ की बुराइयाँ करी हैं। तुमने उसको ये बोला था ना, हाजी गुलाम को, जिस तरह से उसने आकर वीडियो में ये बोला था ना कि फारूक ने कहा था कि मेरी माँ की चाल आपको आगे आगे चल के समझ आएगी कि मतलब वो पैसे वाली के साथ रहती है और मेरी माँ लालची है। बेशरम कहीं के, मैं बोलूँगी तुम्हें बेशरम, तुम एक नंबर के बेशरम हो। चाहे सितारा या माजी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो डंके की चोट पे बोलूँगी कि तुम एक नंबर के बेशरम हो। अपनी बीवी के गुलाम बन चुके हो, ठीक है। अपने ससुर को आकर जवाब नहीं दिया कि तुमने अपनी माँ की बुराइयाँ क्यों करी। हाँ, मैंने कहा था ना आप लोगों से परसों, मैंने कल कहा था कि परसों परसों कहा था शायद, और हाँ परसों रात को वीडियो बनाई थी, सुबह डाली थी मैंने। तो मुझे एक बात आप लोग बताइए, मैंने कहा था आप लोगों से, अगर इसने आकर अपनी माँ का स्टैंड लिया और हाजी गुलाम को शटअप कॉल दी तो इसका मतलब है इसने ये वाली बात नहीं कि हाजी गुलाम ने इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। लेकिन अगर हाजी गुलाम को इसने शटअप कॉल नहीं दी और इसने आकर ये बात क्लियर नहीं करी कि ये बात मैंने नहीं करी, तो इसका मतलब है आप सब समझ जाइए कि ये बात इस आदमी ने करी है। और ये सितारा और माजी के लिए मेरे यहाँ से एक बिल्कुल क्लियर कट एक मैसेज है आप दोनों के लिए कि आपका बेटा दूध का दूल्हा नहीं है। आप माँ है, ठीक है, माँ होती, चाहे बेटा जितना बुरा हो जाए, बेटी जितनी बुरी हो जाए, लेकिन माँ होती है, ठीक। आप ये सारी चीजें अपने दिमाग से मत निकाल। आपका चश्मे चिराग, आपका लाडला बेटा जो है वो जाकर जो है वो आपके हस्बैंड के साथ जो है वो बैठ के आपकी बुराइयां करता है। शर्म से डूब मरने का मकाम है फारूक, डायरेक्ट मुंह पे कह रही हूँ, किसी से नहीं डरती मैं, किसी से भी नहीं डरती। आई बात समझ में? तुमसे अच्छी तो वो रुबीना निकली, तुमसे अच्छा तो वो नदीम निकला। कम से कम अपनी माँ के लिए बोल तो रहे, कम से कम अपनी माँ के लिए स्टैंड तो ले रहे। तुमने क्या किया? बीवी के पल्लू में जाके छुप के बैठ गए, एक दफ़ा भी आकर नहीं बोले। जहाँ पर अपनी माँ के लिए स्टैंड लेने का टाइम आता है तो यहाँ पर देखे, मैं क्लियर कट बात करूँगी। सितारा भी फारूक को कर रही होती है, माजी भी कर रही होती है कि वो खेतों में होता है, वो कुछ नहीं सुनता, उसको नहीं पता। उसको सब पता होता है भाई, क्यों नहीं सुनता? उसको सब पता होता है। आप लोगों को बहुत जल्द ये वाली बात समझ लेनी चाहिए, उतना ही आप दोनों के लिए ये बेटर होगा। ये जो है ना जहर की पूड़ी है, ये जहर की पूड़ी है। बाप बेटा, माँ बेटा, बहन भाई अलग नहीं होते, हमें भी पता है, लेकिन उतना करें जितना आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। अरे बाहर वाले तो फिर भी इससे अच्छे हैं यार, बाहर वाले फिर भी अच्छे। आज सितारा ने भी अपनी वीडियो में कहा है, खैर सितारा की वीडियो पे भी आऊंगी, बाहर वाले तो फिर भी इससे अच्छे, बिना लालच के, बिना किसी चीज के खड़े तो होते हैं, गालियां भी खाते हैं, जलील भी होते हैं, स्टैंड भी लेते हैं, रिएक्शन वाले धड़ल्ले से आके करते। तुम लोग तो डॉलर भी कमाते हो और तुम लोग बुराइयां भी करते हो, जलील भी करते हो उस औरत को। क्या पता नहीं क्या चाहते हैं ये लोग इस औरत से, इस माजी से क्या चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आती। एक 60 साल है या 65 साल औरत से ये चाहते क्या है भाई? क्या चाहते हो तुम लोग? खत्म हो गई ये जिंदगी उसकी, जीने दो यार। ब्लड प्रेशर उसको है, शुगर उसको है, कोलेस्ट्रॉल उसको है, आंखों की बीमारी उसको है, क्या नहीं है उस बंदी को? अब भी वो सुकून का सांस ना ले। इस उम्र में इंसान अच्छी खुराक की नीड रखता है, पता है आप लोगों को? अगर वो अच्छी खुराक, अच्छी चीजें उसको वहां मयसर है, इज्जत के साथ रह रही है, बेटी के पैसों पे रह रही है, दामाद के नहीं, बेटी के खर्चे पे रह रही है, अपनी जनीवी औलाद के खर्चे पे रह रही है, किसी के बाप के पैसों पे नहीं रह रही है। अपनी औलाद पे उसका पूरा 1000% हक है। वो रह रही है और डंके की चोट पे रहेगी और खाएगी भी, पिएगी भी और ऐश करेगी। यही उम्र है, अब नहीं करेगी तो कब करेगी? जवानी तो बीत गई। आप लोगों को क्या लगता है इस औरत की जिंदगी में, ये माजी की जिंदगी में क्या कम तकलीफें आई होंगी? कोई आसान बात है? मतलब कह देना कि यार इन्होंने 3 शादियां की है, क्या 3 शादियां इतनी आसान है? क्या 3 शादियों में इन जो तीन हस्बैंड्स इनके आए हैं इनकी लाइफ में, कम परेशानियां इन्होंने देखी होंगी, कम इन्होंने जो है कुछ झेला होगा, कितनी गालियां सुनी होंगी, कितनी कितनी मारे खाई होंगी, कितनी बकवासें सुनी होंगी। क्या उनका राइट नहीं है कि आप चुपचाप खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारे? खराब काम में ना जाकर अगर निकाह को तरजीह देकर अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश की तो इसमें क्या गलत था? हाँ, गलती ये हुई कि इस आदमी के साथ नहीं करनी चाहिए थी। हाजी गुलाम इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। लोग है ना अलग होके ना मूव ऑन हो जाते हैं, ये इस आदमी ने इस औरत को पूरे सरे वर्दी पे लाके जलील किया है और चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और बेटे ने चूड़ियां पहन के बैठ गया, कुछ भी आकर नहीं बोला। मैं तो कहूंगी तुम तो बेशरम हो। कल माजी तुम्हारे घर पे भी आ जाए,
मैं तब भी बोलूँगी कि तुम बेशर्म हो। मुझे माँ जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 60 साल 65 साल औरत से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो तो बूढ़ी है यार। मैं उनसे क्या बोलूँगी कि आप क्यों गई वहाँ पे? जाएंगी, वो बैठेंगी, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं, भाई हम तो किसी को नहीं रोक सकते। लेकिन तुम बड़े बेशर्म हो, ये तो मैं फिर बोलूँगी। ये उस टाइम भी बोलूँगी जब माँ जी तुम्हारे घर आएंगी ना, मैं कहूँगी है बेशर्म, अपनी माँ के लिए स्टैंड नहीं लिया। ये मैं तब भी बोलूँगी। तुमसे अच्छी तो वो रुबीना निकली, जो भी है, गालियाँ खाती है, जो भी करती है, तुमसे अच्छी तो निकली। अपनी माँ के लिए आकर बोलती तो है। तुमने क्या किया? बीवी के पल्लू में जाके छुप गए। इसका मतलब है कि तुमने अपनी माँ की बुराइयां करी हैं, ठीक है, और अच्छे से करी हैं, टका के करी हैं। ये तो एक बात इसने खोली है, अभी तो और भी बाहर आएंगी, टेंशन मत लो, अभी और भी आएंगी। और ये जो टेंशन में नजर आता है ना अक्सर, ये इन्हीं बातों की वजह से आता है, क्योंकि हाजी गुलाम के साथ इसने बैठ के बहुत बातें करी हैं। और बात बताऊं आपको, ये आदमी है ना, ये फारूक, ये कभी भी वाईटी पर बैठ के सितारा और माजी को गंदा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये बहुत दिमाग से चलने वाला बंदा है। उस घर में माजी का भी हिस्सा है, उस घर में माजी का भी हिस्सा है। जब तक माँ जिंदा है ना, ये माँ की लोलो पोलो ही करेगा। और सामने से ये कभी भी आकर माजी और सितारा के खिलाफ नहीं बोलेगा। हाँ, मैं सितारा का कह सकती हूँ कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोल भी सकता है, लेकिन माजी के खिलाफ ये आदमी आकर नहीं बोलेगा। ये वो छुपा हुआ बंदा है ना, छुपा हुआ सांप बोलते हो क्या बोलते हो, ये वो वाला इंसान है। ये औरों से करवाएगा, जैसे हाजी गुलाम के साथ बैठ के इसने किया है ना, ये फ्रंट पे आके अपनी माँ के आगे ये कभी भी गंदा नहीं बनेगा कि मैंने तो नहीं किया। ये वो इंसान है, ठीक है। ये कभी भी फ्रंट पे आके अपनी माँ को जलील नहीं करेगा। ये पीछे से ही बैठ के करवाएगा, आयशा से करवाएगा, नजमा से करवाएगा, हाजी गुलाम से करवाएगा, समझ रहे हो। और फिर ये क्या करेगा, जब स्टैंड लेने का टाइम आएगा, फिर ये बंदा अपनी बोरियां बिस्तर बांध के चोलिस्तान भाग जाएगा, वहाँ पे किसी कोने में छुप जाएगा। फिर वो अंजलि आके अपना रोना रोएगी, हाय 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 मेरे मियाँ का चक्कर चल रहा है, मेरा मियाँ किसी औरत के चक्कर में है, वो वहाँ जाता है, 2-2 रातें गुजार के आता है, ये करता है वो करता है। अंजलि फिर बेचारी इधर इधर घूम रही होती है, असगर के पीछे भाग, असगर कितना अच्छा काम करता है, असगर इस तरह कर रही होती है, समझ रहे हो, ऐसे कर रही होती है, समझ आई है। असगर और अरबी दोनों उसके घर के काम कर रहे हैं। जब ये असगर बोलती है ना, असगर, मुझे इतनी हंसी आती है, तोबा तोबा तोबा, अल्लाह माफ करिए, वही असगर था ना। ये वही असगर है ना जो तुम बार बार नाम ले रही, जिसकी तुमने वाईटी पे बैठ के ऐसी तैसी मट्टी पलीत करी थी, जिसके तुमने वाईटी पे बैठ के कपड़े उतारे थे, है ना जमा। अजगर, अब अजगर तुम्हारी आंखों का तारा बन गया। अजगर, अजगर बड़ा मेहनती है, अजगर मेरा घर। अच्छा, इसको इतनी खुशी हो रही है, कल इसने अपनी वीडियो में ये भी बोला कि मुझे जो लोग कहते थे नजमा घर नहीं बनवाती, नजमा घर नहीं, मैंने कहा था ये। और जो नज्जो नज्जो कहते हैं वो मुझे नहीं पता किसने बोला, मैंने कहा था। मैं बार बार आकर बोलती थी कि 4 दीवारी को घर औरत बनाती है। तो मेरा शुक्रिया अदा करो, वीडियो बनाओ और लिखो थैंक यू वर्दा, थैंक यू वर्दा करो। जितना मैंने ये जो तुम्हारे घर को लेके बातें करी है ना वीडियोस में आके, सही है ना, ये मेरी वजह से तुम्हारा ये घर बन रहा है। जितना मैंने तुम्हें प्रवोक किया है ना, और जितना मैंने आकर बोला है ना कि गोबर तुम्हारे दरवाज़ों के सामने है और तुम्हारे मवेशी इधर उधर हो रहे होते हैं, रास्ता नहीं होता, घर देखिए तुम लोगों ने अपना कितना गंदा घर है। हाँ, उस टाइम तो तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही थी, अब तो तुम्हें मुझे अपने बालों का और सर का ताज बनाना चाहिए, सर पे रखो मुझे। नजमा, मेरी वजह से तुम्हारा घर बन रहा है, मेरे बोल बोल के कि भाई घर क्यों नहीं बनाती हो तुम, चाहे कर्जा लेके बना रही हो चाहे अपने पैसों से बना रही हो, हु केयर्स। हाँ, रिएक्शन वाले इतने भी बुरे नहीं होते, देख लो। मेरे बोल बोल के मुझ पर गुस्सा आती थी, नजमा घर नहीं बनवाती, नजमा घर नहीं बनवाती। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं घर बनवा रही, ऐसे बोल रही है। हमें भी खुशी हो रही है भाई कि आप घर बनवा रही हैं, हमें भी पता है आप घर बनवा रही हैं, अच्छी बात है। औरत घर बनाती है, मर्द नहीं बनाता, मर्द कमा के लाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम लोग के तो खानदान के मर्द बड़े बेगैरत है, सॉरी टू से, A to Z सारे ही बेगैरत है। औरतें काम करती हैं और औरतें ज़्यादा मर्दों से पैसा कमाती हैं इनके खानदान में। औरतें इनकी ज़्यादा मेहनती हैं, जो फैक्ट है वो है। जितना भी बेशरम खानदान कर लो, लेकिन इनकी औरतें मेहनती हैं, जो साफ दिखाई देता है। मर्द जो मैंने देखा है ना, जो इनके खानदान में जो मेहनती मर्द है, जो बहुत ज़्यादा मतलब काम कूज ये सारा में लगा हुआ होता है, वो एक है रमज़ान और एक है नजमा का बेटा उमर, वो भी मेहनती है। एक रमज़ान और एक उमर, इनकी फैमिली में ये 2 लड़के ऐसे हैं जो मेहनती है। बाकी तो सारे के सारे ऐसे जैसे चूड़ियाँ पहन के बैठ गए, खुसरे लगते हैं मुझे, बस बैठे हुए होते, काम नहीं करते, औरतों से काम करवाते कि तुम लोग काम करो। समझ आ रही है।
ये दोनों जो हैं इनकी फैमिली में ये काम कुछ करने वाले बहुत ज़्यादा मेहनती, जिसे कहते हैं ना डीप मेहनत करते हैं हर काम में। तो ये एक उमर है, नजमा का बेटा, फारूक का बेटा, और एक जो ये रमज़ान है। उसके अलावा तो सारे ही मुझे निठल्ले बेगैरत लगते हैं। हाजी गुलाम तो सबसे बड़ा है। अल्लाह, सॉरी, हाँ सच बोल दिया ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर बात करना चाहूँगी, सितारा की आज वीडियो आई है, और खैर मुझे रुबीना की वीडियोस के ऊपर भी बात करनी है, मैं बाद में बात करूँगी, लेकिन अभी मुझे सितारा के ऊपर बात करनी है। सितारा का आज वीडियो आया और माजी ने आकर जो है वो खुले में एक जवाब दिया है हाजी गुलाम को। वैसे वो बोलना बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन सितारा ने कहा बस बस अम्मी, बस अम्मी। तो मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू में मैं यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी। सबसे पहले बताते हैं कि सितारा की अम्मी ने क्या बोला और क्या नहीं बोला, और क्या मुझे इनका आज जो दोनों माँ बेटी जिस तरीके से बात कर रही थी, उन्होंने टाइटल लगाया था झूठे रिश्ते। एग्जैक्टली झूठे रिश्ते हैं, और जितना जल्दी हो सके आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। हाय हेलो सबके साथ रखे, सलाम दुआ सबके साथ रखे, लेकिन आप लोग अपने रिश्तों को पहचानिए कि कौन आप लोग के साथ लॉयल है और कौन आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है। अच्छा जी, माँ जी वहाँ सोफे पे बैठी हुई थी, चश्मा लगा के, शॉल ओढ़ के, इतनी क्यूट लग रही थी यार। इतना बुरा लगता है यार इनके लिए, इतना बुरा लगता है, सच बता रही हूँ, दिल से बुरा लगता है यार। इस एज की औरत को ये लोग जलील कर रहे पूरे वाइटी पे। उसका अपना शौहर जो कहता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो बुरा नहीं लगेगा यार। हमें किसने राइट दिया है कि हम इतनी बुजुर्ग औरतों को बैठ के जलील करें? क्यों करें? ये हाजी गुलाम आकर अगर इनके ऊपर नहीं बोले तो कसम से इसके ऊपर भी बंदा ना ही बोले। मैं इसके ऊपर कभी जिंदगी में ना बोलूं। ये आता है, इसको छेड़ता है, माजी को गुस्सा आ जाता है मुझे, फिर मुझे इसके ऊपर बात करनी पड़ती है। और ये बोलता है इतना मैंने बेशरम इंसान है ये, लोगों के घरों से नहा के मैं निकल जाऊंगा। ये तो इसके अल्फाज होते हैं। ये खामोश हो, उसके ऊपर कौन बात करेगा? शर्म आती है, मैंने कल भी बोला कि शर्म आती है। इन्होंने जलील करके रख दिया है माजी को। यहाँ पे सितारा माजी से कहती है कि आप अपने रिश्तों को कभी भी राजी नहीं कर सकते। तो माजी ने कहा नहीं, कभी भी नहीं। माजी आपको 60 साल के बाद ही आपको अब ये बात समझ आ रही है। सितारा अभी से ये बात ना पल्ले में बांध लो। इस टाइम पर जाके ना माजी के टाइम पे नहीं समझना, अभी समझने का टाइम है कि रिश्ते आप बना के सबके साथ रखो, सलाम दुआ सबके साथ रखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन आपको यूज कर रहा है, कौन आपके साथ गलत कर रहा है। झूठे रिश्तों को पहचानो, बेवकूफ नहीं बनते। यहाँ पे अपनी माँ को देख लो ना, यहाँ से देख लो, 60 साल से ऊपर हो गई है ये खातून, फिर भी लोग इसका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पे आपको लर्न करने का टाइम है। सितारा ने यहाँ पे अपनी अम्मी को कहा कि भाई सबको राजी करते हैं ना तो अपनी ज़िंदगी का सुकून ख़त्म हो जाता है। राज़ी करने के लिए हम पैदा नहीं हुए, हमें सिर्फ राज़ी करना है अपने अल्लाह की ज़ात को। हमने सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करना है। जो आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं ना अपने ये झूठे रिश्तों में, सलाम दुआ रखें। मैं फिर कह रही हूँ, किसी से ख़राब मत करें, सबके साथ नॉर्मल होके चलें, लेकिन जहाँ पर निभाने का टाइम आए ना तो ज़रा घर के दरवाज़ा खोल के ज़रा बाहर भी झाँक लें एक दफ़ा। बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे, तादाद में, लाखों तादाद में गरीब लोग बैठे, उनके साथ जाकर बैठिए, उन लोगों को दीजिए। कोई भी आप लोगों को चीज़ लोगों को देनी हो, दान करनी हो, ज़कात निकालना हो, खैरात निकालनी हो, या खुशी से कोई सदका देना हो, कुछ भी करना हो, फैमिली में मत कीजिए। ये बाहर थोड़ा निकलीजिए, इस अपनी फैमिली से थोड़ा बाउंड्री से अब बाहर तो निकलो यार। बड़ी दुनिया है, बड़े लोग बैठे इंतजार में कि कोई आकर मदद कर दे। अरे वो दिल से दुआ देते, उनको देकर फिर वो पलट के नहीं देखते, ना आपको पलट के देखना है। इन जगहों पे जाके आप हेल्प करें, उन लोगों से उम्मीद रखें कि ये दुआ मेरे लिए आगे जाएगी। खानदान वाले वो आपको कभी भी फायदा नहीं देंगे। सितारा कहती है कि भाई ये बेहतर है कि बंदा दूसरों को खुश करना छोड़ दे, अपने लिए जिए। सितारा, ये बात आपको अब समझ लेनी चाहिए कि इंसान अपने लिए ही जीता है। अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है। हाँ ठीक है, इंसान को थोड़ा बहुत सोचने समझने की एक सलाहियत दी है, लेकिन जिस तरीके से आप और माजी चलते हैं ना, आप लोग का तरीका बहुत गलत है। मुझे आप लोगों का तरीका, सॉरी टू से, मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? इतना लोग बुरा कर देते, फिर से बैठ के मतलब फिर वही हेल्पिंग करना। आप लोग रखें, नजमा के साथ रखनी है, फारूक के, सबके साथ हाय हेलो रखें, लेकिन जहाँ पर आप लोगों का यूज़ होने का टाइम आता है, जैसे पैसे मांगने का टाइम या हेल्प, बोले हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम बाहर लोगों की अब हेल्प करते हैं, वो ज़्यादा उनकी दुआएं हमें लगती हैं ना, तो यूज़ मत हुआ करें प्लीज़।
उसके बाद रमज़ान आकर बोलता है कि अपनी ज़िंदगी जो है इंसान ना सबको भूल कर जिए ना, तो वो उसका एक अलग ही मज़ा है। बिल्कुल ये बात फैक्ट है, और ये इनकी बड़ी मतलब अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही थी माजी की, रमज़ान और सितारा लोगों की। तो ये भी पूरा पूरा हिस्सा डाल रहा था। और एक और बात आप लोगों को बताऊंगी, बड़ी मज़े की बात है। सितारा कहती है कि हाँ वो तो तुम्हें देख के लगता है तो सारे हंसने लग जाते हैं, मतलब इनका अपना लगा हुआ होता है शुगल मेला, हंसी मजाक इनकी चल रही होती है। फिर माजी ने बोला कि किसी के बारे में सोचो तो बस ज़िंदगी ख़राब, और सोच सोच के ना बस ये उम्र हो गई है। तो माँ जी क्यों सोचते हो आप लोग किसी और के बारे में? यही सीख आपकी बेटी को भी दीजिए ना, कि मत सोचो किसी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो। मैंने फिर बोल रही हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि बना के सबके साथ रखनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा ना डीपली किसी के साथ नहीं जाना चाहिए, सिवाय अपने मतलब जो बच्चे, माँ, मतलब हस्बैंड, इनसे हट के नहीं। हस्बैंड भी सितारा को कैसा मिला है छोड़ो उसको, अभी मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगी उसके बाद माँ जी ने बोला कि मतलब इस उम्र तक आ गए और हर एक का भला मैंने किया है, यानी हर एक का भला। फिर आपको सिला क्या मिला माँ जी? रुसवाई, जलालत। उस आदमी से इस उम्र में आप जलील हो रही हैं। उसके बाद सितारा ने बोला कि भाई जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे उतना आप जल्दी बीमार हो जाओगे, टेंशन में आओगे, बूढ़े हो जाओगे। शुक्र है सितारा आपको ये वाली बातें तो समझ आती हैं अब, पहले तो आपको ये भी समझ में नहीं आती, समझा समझा के थक जाते थे कि भाई मत सोचो किसी के बारे में, अपनी लाइफ को मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। लोग इंस्टाग्राम पे इतने बड़े बड़े प्रमोशंस ले रहे हैं, इतना सारा कुछ कर रहे हैं, आप मतलब रिश्तों में जकड़ी हुई है, बस एक यूट्यूब ही आपने पकड़ा हुआ है। आप एक्टिव हो जाएं, एक्टिव हो जाएं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की नीड है। दफ़ा करें सबको, अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। उसके बाद कहती हैं कि ना अपने जिस्म का मांस भी उतार दो ना, तब भी लोग खुश नहीं होते। तो भाई माँ जी ने बोला कि हाँ बड़ा बुरा लगता है, अजीब सा फील होता है। जाहिर सी बात है यार, बहुत बुरा तो लगेगा ही ना, क्योंकि हाजी गुलाम ने आके जिस तरीके से इनको जलील किया है, और इनका इतना पोलाइट आंसर आया, इन्होंने बिल्कुल भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्श नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। सितारा ने कहा कि अगले बंदे की आदत है, फितरत है, वो तो गिला करेगा ही। कैसा लगा जवाब फिर हाजी गुलाम? मज़ा आ रहा है? इसी चीज़ के लिए तड़प रहे थे ना कि आकर बोले बोले और टसवे ना बहाए, मक्कारी ना करें। सबसे बड़े मकार तो तुम हो ना, तुम्हारी जो वॉइस लीक हुई है जिसमें तुम रो रहे थे। माजी ने फिर हाजी गुलाम को डायरेक्ट बोला कि जो करना है इसको करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मजा आया और सुकून मिला? यही आंसर, मुझे उम्मीद थी कि यही आंसर आएगा, और बहुत अच्छा आंसर दिया है सितारा और माजी ने, बहुत अच्छा। ना कुछ भी ना बोल के सब कुछ बोल दिया दोनों ने ना। सितारा की अम्मी ने ये बोला कि अब मैं गिला करके क्या करना है, अब तो ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई, अब तो बस हमने कब्र की तैयारी करनी है, घर लेकर भी मैंने क्या करना है। यार ये अल्फाज ना इतने चुभते हैं ना, बुरा लगता है यार, कि मतलब ठीक है घर कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है ना, कि भाई हस्बैंड ने ज़बान दी एक बीवी को। घर तो छोड़ो, छोटी कोई कोई चीज़ हो ना, अगर हस्बैंड वाइफ बोले ना, कि हस्बैंड बोले वादा करे कि मैंने ये चीज़ आपको देनी है, और उसके पास होने के बाद भी अगर वो वाइफ कहे कि आप दे क्यों नहीं रहे, तो उनके मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हस्बैंड वाइफ भी हो ना, उनके बीच में भी इख्तिलाफ आ जाए कि क्यों नहीं दे रहे, आखिर वजह क्या है। हालांकि वो चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन फिर भी उस चीज़ को लेके ना हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चल जाता है। तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं, रिश्ते आ जाते हैं, भरोसा आ जाता है। तो इनका भी यही सीन है। माँ जी को घर की परवाह नहीं है, उनको कक फ़र्क नहीं है, लेकिन वो कह रही है यानी कि मुझ पे क्या सारी ज़िंदगी जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, क्या धोखे से रखा था, मुझे खाली इस्तेमाल करने के लिए रखा था। तो इनको ना वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला जो रिश्ता है ना, वो चीज़ इनको बुरी लगती है, वो चीज़ इनको हर्ट करती है, जो कि साफ नज़र आता है। लेकिन इनके हस्बैंड को कौन समझाए, वो नहीं समझने वाले। फिर माँ जी ने कहा कि भाई मैं तो चुप रहती हूँ, फिर ये आके ऐसी बात करते हैं। फिर सितारा ने कहा माँ जी बस आप चुप हो जाएं, छोड़ दें अम्मी, और ज़्यादा कुछ ना बोले, मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ। अरे आप ना ही बोले तो अच्छा है, वो इनकी यही मौत है माँ जी। सितारा ने बोला कि भाई बेटियां अपनी माँ को देख के ही सीखती हैं, और आगे बढ़ती हैं, कि भाई मेरी माँ ने जो है ना सारी ज़िंदगी लोगों को खुश करने में लगा दी और राज़ी करने में लगा दी, तो अब जो है ना मतलब शुक्र है भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सितारा को ये बात समझ में आ गई कि अपना अपनी ज़िंदगी जीनी है, सेल्फिश होके जीना है, और बिल्कुल भी किसी की रिश्तों में आकर जो है ना उसमें आके गिरफ्तार नहीं होना। थैंक गॉड आपको ये बात समझ आ गई, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए सितारा, कि आपको फाइनली बातें समझ आ गई हैं, और अब आप रिएक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। परवाह किसी की मत करें, आगे बढ़े दोनों माँ बेटी, हम सब आपके साथ हैं।
सितारा की अम्मी ने बोला कि मैं चुप करके बैठी रहती हूँ, ये आ जाता है बार बार बोलने के लिए। आप ना बोले, आप नहीं बोले, यही उसकी मौत है, यही इसका जवाब है। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने बहुत ज़्यादा ना बोल के ना, मुझे खुशी हो रही है कि इन्होंने बड़ा लिमिटेड, बड़ा तमीज़ से और बहुत ही एक होता है ना डिसेंट वे में जवाब दिया है माँ जी ने, कि अल्लाह हिदायत दे। अच्छा, बहुत सारी बातें करने के बाद बीच में मैंने बहुत सारी इनका जो हँसी मज़ाक था वो खुद ही आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही मुख्तसरन सितारा और माजी की पॉइंट्स पे बात करी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद ही जाके सुने। वहाँ पे ना रमज़ान ने एक जोक मारा क्या, आजकल वैसे भी लोगों का मुंह काला हुआ पड़ा है। मुझे लगता है कि ना बहुत सारे लोगों के लिए वो टॉन्ट था, खैर मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन उसने टॉन्ट मारा है। तो वहाँ पे ना माजी और सितारा दोनों इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी। उनकी पूरी कन्वर्सेशन और वो पार्ट मुझे इतना इनका अच्छा लगा, मैंने 2 से 3 बार वो वाला पार्ट सुना। खैर यहाँ पर घर को लेकर भी बोला रमज़ान ने कि ना घर को जो है ना वो कहाँ लेकर जाएंगे, कब्र का साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। अब यहाँ पर रमज़ान ने ना सितारा की अम्मी के सपोर्ट में आकर बात करी है वीडियो के अंदर। तो अब देखना, कल जो बैठ के लोग रमज़ान की सपोर्ट कर रहे थे, आज उसकी उसकी धुरघट भी करेंगे, तुम लोग देखना। यहाँ पे ना वक्त का चरखा बड़ा ऐसे घूमता है, ऐसे 2-2 मिनट के अंदर जो है ना, अब रमज़ान के ऊपर लोग थू थू करेंगे। खैर फिर सितारा ने बोला माँ जी को कि ना आपके साथ सब है, आप परेशान नहीं हो, कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ है। बड़ा अच्छा लगा सितारा के ये अल्फाज, जब सितारा ने बोला आपके साथ सब है, आपको सब प्यार करते हैं, आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल हम हैं उनके साथ, और सितारा की इतनी बड़ी आर्मी उसके साथ खड़ी है। और हमें यही चाहिए कि सितारा और माँ जी दोनों हंसती मुस्कुराती खुशबख्त इसी तरीके से घूमती रहें, फिरती रहें और लोगों की परवाह नहीं करें। चले जी, आप लोग खुद जाके वीडियो देखिए, बहुत हंसी मजाक उन्होंने किया है वीडियो के अंदर। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने अभी यहाँ नहीं बोली है, क्योंकि वो फन वे में आती है, और वो सितारा का अपना जो है, जो भी सारा कुछ है, वो आप लोग खुद ही जाके वॉच कर लीजिएगा। कुछ मुख्तसरन बात थी जो कि मैंने उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा था, तो मैंने वो कर दी। चले जी, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।